जो आपको वाटर टैंक में नीचे लेने हैं वो आप ले सकते हैं कि आप ऊपर वाटर टैंक 10 बैग पे ले रहे हैं, 15 पे ले रहे हैं, वो हिसाब से मैं यहाँ पे 10 के हिसाब से लेता हूँ। तो 30 में यहाँ पे कंसिडर, मतलब 30 नहीं, 30 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे हम 25 लेते हैं। ठीक है, शटिंग आपकी कितनी निकली है वो आपको देखनी है। शटिंग हम यहाँ पे 2400 आ रही है, 2485, तो हम यहाँ पे 2000 कंसिडर कर सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। देखिए ये हमारा GST आया, ये आया हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो अब हमें ये दोनों आपको 22,357 रुपये एडिट फाइल में जाएंगे, सॉरी फाइल में नहीं, इसको एडिट करना था। ठीक है, अगर एक्सेल में आपको समझ ना आए तो आप बार बार उसको देख सकते हैं, ये फाइल में डाल दूंगा वहाँ पे। देखिए ना, पहले ये होता था कि सिंपल लेबर रेट में हमारा एस्टिमेट बनता, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी लेबर रेट में बनाने का। जो हमारा कन्वेयर चार्ट बनता था उसे हम सीधा अपलोड कर देते, चाहे वो 2 लाख हो 3 लाख हो, जैसे भी हमारा अमाउंट होता उसके हिसाब से हम यहाँ पे कर देते। ठीक है, तो हमारा इजी चला। लेकिन अभी ऐसा कि ये थ्रू रेट में, तो इसमें मटेरियल कॉस्ट भी है, तो उसे डिडक्ट करके फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करके उसके अलावा GST हमें अलग से करनी है। तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट निकलती है वो हमें यहाँ पे ऐड करनी होती है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे एडिट पे। तो वो एडिट पे जाने के बाद अब यहाँ पे लास्ट में हम जाएंगे ये कन्वेयर चार्ट। कन्वेयर चार्ट कितना है, यहाँ से अब हमें अपनी कॉस्ट देखनी है। ये था एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारा 1,96,728 रुपये। 1,96,728 रुपये, और इसको यहाँ से अपडेट करेंगे। कभी कभी होता है कि अपडेट नहीं होता, अगर अपडेट नहीं होता तो आपको अपडेट करके आप फिर से ऐड कर सकते हैं। देखिए, तो ये अपडेट नहीं हुआ तो ये आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अपेंडिक्स आप फिर से ऐड कर सकते हैं, तो उसमें ये होगा कि वो अपडेट हो जाएगी इसलिए। अभी नेटवर्क थोड़ा सोचेगा तो इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, वरना मोस्ट प्रोबेबली ये हो जाता। देखिए, तो वहाँ से डिलीट कर दिया था मैंने। आप उसको यहाँ पे लमसम टाइप में जाके आप कन्वेंट चार्ट सेलेक्ट करिए और यहाँ पे 1,96,728 बना था, शायद उसको फिर से देख लेता हूँ कितना बना रहा। 1,96, ये देखिए ये रहा 1,96,728 रुपये, तो सही था वो हमारा। इसको हम यहाँ से कर देंगे ऐड। ऐड करने के बाद ये आपके टोटल में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हमारा अमाउंट जो 5 लाख का बन गया, लेकिन हमारा टोटल था जो थी हमारी, वो थी 4.5 लाख का, तो मतलब ये ऊपर चला गया। तो अब ये कि हमें यहाँ पे डिडक्शन करनी पड़ेगी। देखिए, आप सबसे नाइस वे में और सबसे कम काम कहाँ हो सकता है वो सोच के आपको डिडक्ट करनी है। तो हम यहाँ पे सबसे जो कम है हमारा वो कर सकते हैं रेंज से। जो हमारे साइड्स लिए हमारे डंडे जो लगे हैं रेंज के, वो हम लिए 1 फुट के। अगर हम 1 फुट की जगह पर उसको 6 इंची में करते हैं या 8 इंची में करते हैं या 10 इंची में करते हैं, तो हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं ट्रेन वर्क में, जो हमारे ये लिया हमने फाइल, यहाँ से चलते हैं और इसको यहाँ से एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद आपको सिंपल ये जो आपने 1 फुट दिया इसको हम यहाँ से कर लेते हैं 15 इंच। ठीक है, और इसका इसको करते हैं अपडेट। इससे आपकी लेबर भी कम होगी, वो भी आपको कंसिडर करनी है। मेरे हिसाब से लेबर अगर आपकी 15 से 20 हज़ार रुपये पर लैख पे आती है तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 453 पहुँच गया। तो अभी हमें यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा, इसकी क्वांटिटी को हमें यहाँ पे कॉपी करके फिर से एक्सेल फाइल में जाना है। और यहाँ पे हमें उसे पेज करना। देखिए, तो यहाँ पे सीमेंट के बैग जो सी डायरेक्टली 45 बैग हमारे कम हो गए, ये 45 55 बैग, तो 260 सीमेंट आया।
तो अब देखिए टोटल अमाउंट हमारा नीचे चला गया, यहाँ पे 10,000 का फर्क पड़ गया। देखिए अभी यहाँ पे हमारा जो दिख रहा है, देखिए यहाँ पे जीएसटी कॉस्ट भी कम होगी और उसके अलावा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट थी हमारी टोटल की वो भी कम होगी जो हमें चार्ज है। तो इतना फर्क नहीं पड़ा है, फिर भी हमें अभी यहाँ पे डिस्टेंस इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ पे अभी कितना 4 की जगह 88 पहुँचा है। 17,000 यहाँ पे 22, 5,000 यहाँ पे बढ़ जाएंगे। आप यहाँ पे आइडिया लगा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे 8,000 कम होंगे। तो देखते हैं कितना बनता है इसको। अभी हम यहाँ पे अमाउंट चेक करते हैं। 1,88,000 कितना था, 1,88,387, 1,88,387 की तरह इसको अपडेट करके देखते हैं। अपडेट होगा तो ठीक है, अगर अपडेट नहीं होगा तो इसको हम यहाँ से फिर डिलीट करेंगे और फिर से न्यू ऐड करके और इसको कर देना है। देखिए अपडेट नहीं हुआ, ये वही है, इसको भी डिलीट कर दो। साथ में हमें यहाँ पे जीएसटी वाले को डिलीट करना पड़ेगा। एक 88,387, चलिए इसको ऐड करते हैं, उसके बाद हम जीएसटी वाले करेंगे। देखिए सिक्योरिटी काम ऑनलाइन काम नहीं होता कि आपको थोड़ा जल्दी खींचना पड़ता है। मैं आपको वीडियो इसलिए बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि 1,88,387 मुझे डिस्क्रिप्शन में मैसेज आया था कि भाई आपने वीडियो पूरा बना के नहीं डाला, ऐसे भी एक आइटम ऐड करके आपने एस्टिमेट बना दिया, क्योंकि लास्ट जो मेरा एस्टिमेट था वो डीसीटिंग पर था। तो उसमें मेरे डीसीटिंग का सिर्फ एक ही आइटम मुझे होती है जो रिमूवल ऑफ स्लिप थी, तो मैंने उसी बनाया था। आज मैं आपके लिए प्रॉपर ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। वीडियो लेंथी हो सकता है, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहिए, और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अभी हमारा 1,000 अगर यहाँ पे मैं मेरा जीएसटी 22,000 है तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा हमारा। देखिए 22,000 है, वहाँ पे 17,000 है, तो अमाउंट हमारा फिर भी ऊपर चलाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे शटरिंग का थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर पीसीसी वर्क में कोई छेड़छाड़ करते हैं तो वो सडनली बहुत नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ना इसको कर सकते हैं, शटरिंग को हम यहाँ थोड़ा कम कर सकते हैं। इसको लेते हैं 0.4 कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ से अपडेट कर देते हैं। इससे होगा कि यहाँ से क्वांटिटी भी कम हो जाएगी और लेबर भी थोड़ी कम हो जाएगी और हमारा अमाउंट सीधा बैठ जाएगा। आपको वही चीज़ें छेड़नी है। देखिए 2,000 का फर्क पड़ा है, और जब ये शटरिंग का वहाँ पे करूँगा तो फर्क पड़ जाएगा। देखिए आपको वही चीज़ छेड़नी है जिसको आपको कम से कम छेड़ने पर आपका एस्टिमेट सेट बैठ जाए। अगर आप ज़्यादा छेड़छाड़ी करोगे तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे और टाइम कंज्यूमिंग आपकी ये एस्टिमेट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे 4-5 एस्टिमेट पड़े हैं जो बनाने हैं। अगर इतना टाइम मैं एक एस्टिमेट को देने लगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो आपका अच्छा देखिए, वैसे 2,200 में पहले ही 2,000 लिया था, अभी मतलब शटिंग का इतना फर्क पड़ा नहीं, पर हमारी लेवल वहाँ कम हो जाएगी, इस वजह से शटिंग हम यहाँ पे मैनुअली कम कर लेते हैं। यहाँ पे हम 1,900 कंसीडर कर लेते हैं ताकि सब में थोड़ा बहुत फर्क आ जाए। 1,000 रुपये का फर्क यहाँ आ गया, 1,000 का यहाँ पे आ गया लगभग, तो ये हमारा एस्टिमेट बन जाएगा। अभी मुझे इसको ऐड करना है 187, 116, 187, 116 यहाँ पे देते हैं, 187, 116 ही कंसीडर करा। इसको अपडेट करते हैं। अगर अपडेट नहीं होगा तो फिर वही प्रोसीजर, डिलीट करो, फिर से अपेंडिक्स ऐड करो, नहीं होगा इसको डिलीट करते हैं। इस बार मेरा एस्टिमेट प्रॉपर आ जाएगा, 4.5 लाख से नीचे का आ जाएगा और यहीं ख़त्म कर देगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो हमारा होगा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना। डॉक्यूमेंट को अपलोड करना, हमारे कन्वेंस चार्ट को अपलोड करना, उसके साथ में हमारी ड्राइंग को अपलोड करना। तो ड्राइंग भी बना के दिखाएंगे, अगर क्योंकि ये वीडियो और लेंथी हो गया है, देखते इसको कैसे कर सकते हैं। इसको डिलीट कर दिया, साथ में इसको हम जीएसटी वाले को भी डिलीट करते हैं। देखिए इंटरलॉक टाइलिंग का अगर आपको काम करना हो तो इंटरलॉक टाइलिंग में लीन हमारा जो मैंने यहाँ पे ले रखा है
रेशियो 1:5:10 का। आप वहाँ पे M7.5 ले सकते हैं, 1:4:8 का आप रेशियो ले सकते हैं। उसके अलावा आपको फिर जहाँ पे मैंने पीसीसी वर्क M15 में रखा वहाँ पे आपको इंटरलॉक वर्क लेना, और वैसे M15 भी चाहिए आपको साइडों में बांधने के लिए। तो आपको बस एक आइटम और ऐड करनी है, तो आपको वो वहाँ पे टाइल वर्क भी हो जाएगा। वैसे अगर मेरा ये कोई भी काम आएगा तो वो मैं टाइल वर्क का भी यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी हमें यहाँ से सीधा दोनों ही आइटम ऐड कर लेनी है, एक कन्वेंस चार्ट भी और एक यहाँ पे जीएसटी वाला भी। तो 188 कुछ था हमारा, 187 116 ये हमारा आ गया कन्वेंस चार्ट का। इसको ऐड करते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपना जीएसटी का। ठीक है, ये साइट अभी सरकार ने जो वर्जन हमारा 2.0 लॉन्च करा है, इसमें एक फ़ायदा ये है कि ये लॉग आउट नहीं होता है ऑटोमेटिकली खुद से। जो पुराना वर्जन हमारा जो था वो आप एक आइटम में करते थे और जैसे दूसरे आइटम में करते वो लॉग आउट हो जाता था। उसमें बहुत समस्या आती थी कि लॉग आउट बहुत ज़्यादा होता है और हमारे एस्टिमेट बन नहीं पाते हैं। लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये हो गया कि लॉग आउट नहीं होता, स्लो थोड़ा बहुत चलता है पर लॉग आउट नहीं होता। तो एक ये बेनिफिट भी अच्छा है इसमें। ये है 21,835, 21,835 ये हमारा आ गया यहाँ पे। इसको कर दिया हमने ऐड। तो 21,000 था, वहाँ पे 29,000 ही लगभग हमारा पहुँच ही जाएगा। और ये अगर ऊपर चला गया तो फिर से हमें थोड़ा डिडक्शन करनी पड़ेगी, वो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए अभी हमारा एक मतलब 1200 लगभग फर्क पड़ रहा है, तो इसको हम कटिंग वर्क को जाते हैं। कटिंग वर्क में एक आइटम उठा लेंगे जिसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। ऐसा है ही एक आइटम है, तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इसको 0.14 कंसिडर कर लेते हैं। और जो मतलब 1 इंच से कम हमने कटा है। मैं आपको वही बार बार बोल रहा हूँ कि आप उस आइटम को पिक करना जिसमें से आपको बहुत कम कटिंग करनी पड़े और आपका एस्टिमेट सेट बैठ जाए। क्योंकि अगर आप पीसीसी वर्क में अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो फिर आपको एक्सेल वर्क में भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो नहीं करनी। इसमें फिट फर्क रह गया, तो इसे हम फिर से एडिट करते हैं और इसे मतलब पहले 1200 था तो 600 कम हो गए। अब इसको 0.12 ले लेता हूँ मैं, तो 4 इंच 4.5 इंच के बराबर कटिंग हमने 5 इंच करनी थी, 4.5 इंच कर लेते हैं। तो देखिए ये आ गया हमारा नीचे, 500 के नीचे आ गया, डन है। तो इसको यहाँ से सेव हो गया हमारा ऑटोमेटिकली। अब हमें एक्चुअल में कुछ भी छेड़ा करने की जरूरत नहीं है, हमारा सब सेम चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एस्टिमेट यहाँ पे बन चुका है। इसकी लेबर चेक कर लेते हैं हम यहाँ से फाइल वर्क में जाके। फाइल वर्क में जाते हैं, यहाँ से रिपोर्ट में चलते हैं, डिटेल एस्टिमेट पे कंसीडर करते हैं इसको, और उसके बाद इसके नीचे जाके बॉटम में देखते हैं कि लेबर कितनी है हमारी। लेबर हमारी यहाँ पे 78,000 है। लेबर का थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है जहाँ तक मुझे लगता है, और ये 1 लाख पे 15 से 20 हज़ार के बीच में 80,000 आ रहा है, मतलब ठीक है, इतने में काम हो जाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। तो इतना ये ठीक रहेगा। चलिए एस्टिमेट हमारा हो गया। अब हमें बाकी चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है। पैरामीटर्स ऐड कर लेते हैं। पैरामीटर्स में आपको सिंपल से क्या करना है कि आपको नेम ऑफ वर्क इसका ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ वर्क लिख के ऊपर से आपको कॉपी इसका कर लेना। उसके बाद में इसको अप्रूवल के लिए इसको आगे भेजना है। क्योंकि आपके जो एक स्टेप हायर है वो आपको अपनी इसी में उसको ये भेजना पड़ेगा। साथ में आपको इस पर जीपी भी लिख देना, क्योंकि जब वो खोलते हैं तो उनको पंचायत नहीं दिखती है, कौन सी पंचायत का काम है। तो आपको अपनी पंचायत ज़रूर मेंशन इसमें करनी होती है। तो इससे होगा कि आपके जे को या एस को या ए को, जिस जो भी आपका हायर सीनियर होगा उसको चला जाता है। ठीक है, उसका ऑप्शन आता है यहाँ पे कन्वर्जेंस का। कन्वर्जेंस देखिए,
आपको आइटम दिख जाएगी, कन्वर्जेंस स्कीम दिख जाएगी। तो ये हमारे PMAGY का है, मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत हमें ये पैसा आया, सेंटर की स्कीम है। और यहाँ पे आया कन्वर्जेंस टाइप। तो देखिए कन्वर्जेंस टाइप में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक फाइनेंशियल का, एक टेक्निकल का। तो यहाँ से आपको फाइनेंशियल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद में जो अमाउंट आपका कन्वर्जेंस करना है वो लिखना है। तो इसमें 3 लाख रुपये अमाउंट हमें कन्वर्जेंस में डालना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 3 लाख, ये 5 0 आ गया, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपको इसे भी सेव कर देना है, सेव हो गया आपका टूल। उसके बाद आपके पास आ गया डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे आपको अटैच करना है, फाइल करनी है प्रॉपर, उसके बाद लोकेशन, स्ट्रक्चर ड्राइंग, साइट, बाकी ये सारी चीज़ें ये तो बाद में करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे इनकी सारी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड करने का तरीका यही है आपका कि आपको अपनी व्हाट्सएप पे कर लीजिए उसको। व्हाट्सएप पे करने के बाद में आपको वहाँ से फाइलें डाउनलोड कर लेनी है, या आप फ़ोन के थ्रू भी करके PDF बना के डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा PDF में जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको PDF बना के भी दिखाऊंगा कि कैसे अपलोड करना है। ये पूरा पूरा आपका ट्यूटोरियल जो मैंने बनाया वीडियो, ये प्रॉपर एस्टिमेट को भी है कि आप यहाँ से हर एक चीज़ का पता लग जाएगा आपको, इसमें मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला, जिसकी वजह से मुझे कॉल आया कि भाई, मतलब डिस्क्रिप्शन में मैसेज आया कि भाई आपने आधा अधूरा वीडियो डाला है। यहाँ से आपको डाउनलोड करनी है फाइलें, जिसमें आपका प्रस्ताव होना चाहिए, आपका शेल्फ होना चाहिए, ठीक है, साइट फ़ोटो होनी चाहिए। साइट फ़ोटो अगर आप अपने फ़ोन से खींच के लिया तो अच्छी बात है। मैं साइट पे गया, विजिट करके आया, सब कुछ करा, लेकिन मैं फ़ोटो खींचना भूल गया। तो वो नहीं करना, अगर आप अपने फ़ोन से तो ज़्यादा साफ आ जाती है। अगर आपको जो फाइल में फ़ोटो लगी होती है उसकी फ़ोटो खींच के आपको अपलोड करनी पड़ती है, जो क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं आती है। तो वो सब सारी चीज़ें हैं, वो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी यहाँ से मैंने फ़ोटो को लगा दी है, यहाँ डाउनलोड में चली हुई है। जैसे ही डाउनलोड होती है इसको एडिट करके फिर आपको PDF में कन्वर्ट करके फिर आपको ये अपलोड करनी है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए यहाँ पे हमारे सारे वीडियो सॉरी फ़ोटोज़ डाउनलोड हो चुके हैं। यहाँ से हम इनको ओपन करेंगे। तो सभी को आपको सेलेक्ट कर लेना है साथ में, क्योंकि हमें उसको एडिट भी करना है, क्रॉप भी करना है और इनको ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने फाइल हमारी ओपन होगी। इसको अभी हम एडिट करेंगे। यहाँ से एडिट करते हैं। आप चाहे तो पेंट में जाके भी इसको एडिट कर सकते हैं, या अगर आपके पास विंडो फोटो ओपनर है तो उसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉप पे जाएंगे, फोटो एडिट करते हैं पहले।
ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। ये जो अभी हमने कहा ये पर्चा आता है सब ऑनलाइन निकलता है, तो इस तरह के पर्चे भी चल जाते हैं। पहले वाली मेनली आपको बता देते थे, तो अभी ऐसा नहीं आज लोग सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है, तो सब ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है, इसको सेव किया। इसी तरीके से आपको सारे सारे यहाँ पे इसको एडिट करके ड्रॉप करके आगे कंसीडर करके इसकी पीडीएफ बनानी है। देखिए यहाँ पे हमने ये फाइलें डाउनलोड कर ली है, जिसमें फोटोज है हमारी, मेंशन है, ठीक है, लोकेशन है, लोकेशन हमारा पर्चा आ जाएगा, शेल्फ की कॉपी है, उसके अलावा प्रतिमा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फाइल में होती है आपकी, और फाइल में से आपको फोटो खींच के इनको एडिट करके और पीडीएफ बना के आपको ये साइट पे अपलोड करना पड़ेगा। तो अब इनका हम ये पीडीएफ बनाते हैं, ठीक है। एडिट मैंने इसको कर लिया, अब यहाँ से पीडीएफ बनाते हैं। तो आपको जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर आपको खोलना है, कोई भी खोल लीजिए, उसमें आपको ये कन्वर्ट करनी है पीडीएफ, ठीक है। यहाँ से आप सीधे भी अपलोड कर सकते हो और वहाँ से ड्रॉप डाउन करके भी अपलोड कर सकते हैं। तो सेंटर को सेलेक्ट करिए, लोकेशन, शेल्फ और ये प्रतिमा। और आप एक चीज़ याद रखनी है कि इसका साइज 500 KB से कम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो ये फायदा नहीं, आपको पता है साइज इसका कम है। लेकिन इसमें अभी हमें कन्वेयर चार्ट भी ऐड करना है, ये हमारा कन्वेयर चार्ट बन चुका है, ठीक है। जिसमें टोटल पोस्ट हमारी ये है, जो हम पंचायत में बिल डालेंगे वो इसके अकॉर्डिंगली डालेंगे, ठीक है। लेकिन साइट पर जो हमारा चढ़ा है ऑनलाइन स्टोर की साइट पे, वो ये हमारा मटेरियल की एक्स्ट्रा पोस्ट चढ़ी है और ये जीएसटी की एक्स्ट्रा पोस्ट चढ़ी है, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ समझा चुका हूँ। पहले हमने मार्केट रेट लिया जो हमारा इंक्लूड जीएसटी था, दूसरा हमने रेट लिया मार्केट रेट लिया जो एक्सक्लूड जीएसटी है, विदाउट जीएसटी। उसके बाद स्टोर से रेट उठाए, रेती बजरी सीमेंट के जिसके भी रेट मिलते हैं वो रेट उठा के हमने स्टोर ध्यान रखें, ठीक है। इनका डिफरेंस निकाला, इनके डिफरेंस के बाद निकालेंगे। उसके बाद में जीएसटी परसेंटेज के हर मटेरियल पे या हर आइटम पे कितनी कौन सी लगती है, तो वो हमने यहाँ लिख रखी है। और उसके हिसाब से उनके जो एक्चुअल जीएसटी रेट है उस पर 5% या जो जीएसटी रहती है वो लगा के हमने यहाँ पे जीएसटी रेट निकालनी है, ठीक है। और फिर इस जीएसटी का टोटल हमें निकालना है, क्योंकि वो हमारा जीएसटी अलग से चढ़ेगा। तो जो जीएसटी रेट पर आया था हमारा, उसको हमने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जीएसटी का टोटल निकाल लिया। उसके बाद हमने स्टोर का टोटल निकाला, स्टोर के रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी करके, और फिर एक्सक्लूड जीएसटी का रेट निकाला, इसको हमने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा, ये हमारा एक्सक्लूड जीएसटी रेट। और यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ लिख रखा है स्टोर टोटल ई इक्वल टू स्टोर रेट इनटू क्वांटिटी, तो स्टोर रेट हमारी ये है, क्वांटिटी हमारी ये है। इसके बाद में मार्केट रेट एक्सक्लूड जीएसटी एफ इक्वल टू बी इनटू क्वांटिटी, बी का हमारा बी हमारा ये रहा और क्वांटिटी हमारी ये रही, तो जो हमने मल्टीप्लाई करके ये निकाला। उसके बाद इनका डिफरेंस आएगा इन दोनों का, स्टोर का और मार्केट रेट एक्सक्लूड जीएसटी का, तो उसको हम कंसीडर करें एक्स्ट्रा कॉस्ट के लिए, वो लिख दिया हमने एफ माइनस ई, तो एफ हमारा ये रहा और ये हमारा ये रहा, उसको निकाल के हमारा ये आ गया एक्स्ट्रा कॉस्ट। उसके बाद जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हमारी आएगी ए इंटू क्वान्टिटी, तो जो हमारी इनपुट जीएसटी रेट है वो और इंटू क्वान्टिटी, ठीक है। ऐसा करके उसके बाद हमें इसका बनाना पीडीएफ। नेम वर्क हमने लिख दिया ताकि हमें याद है कि इसी का काम का ये। और यहाँ पे एक चीज़ आपने ये रखनी है कि जो सेल क्वान्टिटी है
वो भी आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ये आ गया। इसको सेव कर रहे हैं। आपको तो दूसरा वीडियो बनाना है, तो यहाँ से कंट्रोल की करते हैं। ये देखिए पीडीएफ तो ये माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ खोलेगा, ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपको सिलेक्शन सेलेक्ट करनी है, प्रिंट सिलेक्शन। उसके बाद आपको पेज सेट पे जाके आपको अपनी फोटो सेटिंग दिखनी है कि आप लैंडस्केप बनवा रहे हैं कि पोर्ट्रेट बनवा रहे हैं। तो यहाँ लैंडस्केप बना रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा आ गया। चलो आपको यहाँ से फिर करना है और इसके ऊपर आपको काम का नाम लिखना जो भी है, ठीक है। तो थोड़ा तो आपको याद रहना चाहिए। टेम्पल देखिए इसको सेव का अंदर भूल गया था, मैंने डेस्कटॉप पे रखा सेव। ठीक है, इसको पकड़ लिया यहाँ से गाइस, इनको कंबाइन करके डाउनलोड कर लिया हमने ये पहले ऑलरेडी। अब हमें इसको दोनों पीडीएफों को कंबाइन करना है, मतलब हमारा ये क्या कहते हैं कन्वेंस चार्ट को भी और साथ में हमारे जो दूसरे वो भी डॉक्यूमेंट्स जो हम डालेंगे। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स ये रहा और कन्वेंस चार्ट ये रहा। तो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको छोड़ देना, वरना आप अपलोड फाइल करके भी जा सकते हैं, डेस्कटॉप पे जाके आपको कर सकते हैं यहाँ से अपलोड। ठीक है, ये दोनों हो गए स्कैन। इसके बाद इसको कंबाइन कर दीजिए, दोनों कंबाइन करके आपका साइज जो 500 MB से ऊपर होना चाहिए। देखिए 548 MB आ गया। तो इस करके आपको इसको कंप्रेस करना पड़ेगा फिर से। तो यहाँ से क्लिक को प्ले करते हैं और देखिए वीडियो कंप्रेसर का ऑप्शन यहाँ से है, सब कुछ इसी साइड पे आपको मिल जाएगा। तो आपको ये चीज़ रखें JPG टू PDF नाम से ये साइट होती है, तो वहीं पे आपको सब चीज़ मिल जाएगी। आपको PDF डॉक्यूमेंट PDF सारी यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे फिर से फाइल को अपलोड करना है, जो कंबाइन वाली थी, और इसका साइज 548 MB से कम होना चाहिए, 500 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो 39% कम हो गया। इसको यहाँ से अभी देखिए 333 KB का आ गया, तो ये हमारा चल पड़ेगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसको फाइल पे जाके इसका नाम चेंज कर दिया ताकि आपको याद आ जाए कि ये है। वैसे तो मिनिमम आगे लिखा, लेकिन आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेन लिख देता हूँ, मुझे याद है मेन नाम से और भी है, तो इसको ये नाम लेते हैं, इसका नाम टेम्पल लिख देता हूँ मैं। टेम्पल करना था, ठीक है, अब हो गया। अब मुझे इस साइट पे अपलोड करना होता है, इसके साइट पे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे जाके यहाँ से अटैच फाइल पे ये फाइल फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट को, इसके बाद आपको चूज फाइल करनी है। यहाँ से आपको चूज फाइल करके यहाँ से टेम्पल उठाइए, इसमें आप सब देख सकते हैं कि आपका सेम वही चीज़ है कि कोई और है। ये आपका सारा कुछ आ गया। उसके बाद आप यहाँ से अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट को चाहिए लोकेशन का, लोकेशन के लिए भी आप सेम फाइल चला दीजिए, क्योंकि आपने उसी में पर्चा तकरीबन सब डाल रखा है, तो आप सेम फाइल उसमें चला सकते हैं लोकेशन के लिए। अपलोड करके यहाँ से ओके कर देना। उसके बाद नेक्स्ट आप साइट व्यू में आपकी साइट की फ़ोटो चढ़ेगी। तो ये रही मेरी साइट की फ़ोटो, इसे अपलोड करते हैं, ठीक है। और लास्ट बोलता है स्ट्रक्चर ड्राइंग, जो मेरी नहीं बनी है, ठीक है, वो ड्राइंग बनानी है। तो मैं वो ड्राइंग बनाता हूँ, फिर हम उसे अपलोड करके आगे फॉरवर्ड करते हैं इसको। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं अपने ऑटोकैड पे आया हूँ। अब यहाँ पे मैंने अभी पहले से थोड़ी सी ड्राइंग बना रखी थी, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए साइड पे मेरे ये ऐसे रास्ता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये ले रखा है,
तो इसको देख के मुझे याद आया कि इसको जो हमने वहाँ पे अभी कंसिडर करा अपना एस्टिमेट में, वो मैंने डायरेक्ट लिया, आर डी में जीरो से लेके अपनी 110 मीटर तक ले लिया है। तो अगर मैं आर टी को यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा रास्ता टेढ़ा हो रहा है, मतलब कर्व में है, तो वहाँ पे आर डी हमें कंसिडर करनी चाहिए, छोटी आर डी है। तो एस्टिमेट भी हम बाद में चेंज करेंगे, पर हम यहाँ पे अपनी आर डी के हिसाब से एस्टिमेट